बताऊंगा कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क, पोर्टल काम कैसे करता है, बट ये मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन पहले हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि मार्केटिंग और प्रमोशन डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप राइट हैंड पे देख रहे होंगे, ये एक बिल बोर्ड है, ये एक बिल बोर्ड हमने लगाया था वहदत रोड लाहौर के ऊपर, और इसका कोई तकरीबन साइज था 40 बाय 60 फीट। एक अच्छा रिस्पांस था, ये बिल बोर्ड हमने लगाया, और ये एक स्टैंडी की तस्वीर है। बताने का मतलब ये है कि हम मार्केटिंग में जो आप लोगों को सपोर्ट बेहतरीन डिजिटल रोजगार देगा, वो क्या क्या देगा। मींस कि हम फेसबुक एड्स, व्हाट्सएप एड्स, मोबाइल फोन एड्स, गूगल एसईओ, प्ले स्टोर एसईओ, ब्लॉग्स, और जर्नल मार्केटिंग में जो आगे जाकर आएंगी, अभी हम लोग नहीं कर रहे, लॉन्चिंग एड, टीवी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इंटरव्यूज के लिए मैं आपको बताऊं कि तकरीबन राइट नाउ हमारे को तकरीबन 3 to 5 इंटरव्यूज डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डिजिटल रोजगार, बेहतरीन डिजिटल रोजगार के चल चुके हैं, जो हमारे CEO ने दिए थे, और उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा प्रमोशनल एक्टिविटीज का हम प्लान कर रहे हैं विद ऊबर, करीम, मैकडोनल्ड्स। इनका हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज, जॉइंट प्रमोशनल एक्टिविटीज को इस टाइप की होंगी। हमारी अभी बातचीत चल रही है, लेट्स सी हम इसको किस तरह मटेरियलाइज करते हैं, वो फ्यूचर में पता चलेगा। बट प्लान ये था कि ऊबर और करीम पे जैसे ही कोई राइड आती है और कोई शख्स बैठता है, तो हमारी तरफ से उनको ऑफर जाएगी, लाइक ऊबर या करीम की तरफ से उन्हें ऑफर जाएगी कि अगर आप डिजिटल रोजगार, बेहतरीन डिजिटल रोजगार की ऐप डाउनलोड करते हैं, तो अभी इस राइड के ऊपर आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो डाउनलोड करेगा, ओके करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके बिल में से 100 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो इस किस्म का हम लोग प्लान कर रहे हैं। रेफरल लॉन्च का है, आउटडोर एक्टिविटीज का। एनी हाउ, ये मैंने इसलिए बताया कि हमारे जो प्लान्स हैं फ्यूचर में कि हाउ वी विल प्रोसीड ऑन विद मार्केटिंग एंड प्रमोशन, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हम करेंगे, इसकी डिटेल्स हम बाद में कर लेंगे आपसे। ये उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि मेंबरशिप लेने के लिए और मेंबरशिप की एक्टिविटीज के लिए नाउ इट इज इन ऐप। आप ऐप में जाकर मेंबर बन भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, पॉइंट्स भी अपने चेक कर सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं, और अपना लॉग भी, मेंटेनेंस लॉग घर का या ऑफिस का, वो भी चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरा देखें, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली, आप ये समझे अर्निंग स्ट्रीम्स की, फाइनेंशियल स्ट्रीम या अर्निंग स्ट्रीम्स की, कि आपके पास कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। पहला एवेन्यू आपको बताया जॉब्स, जिस तरह के आप ओपन फोरम पे, ओपन ऐप के थ्रू जॉब्स प्रोसीड करते हैं, सर्विस देते हैं, यू विल अर्न फ्रॉम देयर। सेकंड, ये मेंबरशिप है, यू विल अर्न फ्रॉम हियर। और थर्ड जो हमारा फ्यूचर का प्लान है, वो ई स्टोर है, यानी कि जो भी लोग आपको पता है कोई भी घर की मेंटेनेंस या सर्विस का काम होगा, उसमें कोई ना कोई चीज इस्तेमाल होती है हार्डवेयर की या इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं इसी ऐप के अंदर, कि आप वहीं से उसको ऑर्डर करेंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो लेकर आ जाएगा। अगर वो नहीं लेकर आएगा तो हमारा राइटर आपको वो चीज सर्विस प्रोवाइडर के पहुंचने तक वो चीज भी पहुंचा देगा। आपका टाइम भी सेफ होगा, और आपको कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मार्केट से चीज मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज कि उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, कि वो जेन्युइन है और हमारी गारंटी उसके साथ होगी। तो ये डेफिनेटली ये भी एक आपका अर्निंग स्ट्रीम बन जाएगी, और फ्यूचर में आप एक अपना बाकायदा एक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर इससे डेवलप कर सकते हैं अपने एरिया में, और इसको प्रोसीड करें।
अब आ जाते हैं हम कोर बिजनेस की तरफ के हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बेहतरीन डिजिटल रोजगार की और इसकी प्रोजेक्शंस क्या हैं, यानी कि एक साल में आप क्या खर्चा करेंगे और क्या कमाएंगे ये, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट में डेफिनेटली आपने जिस तरह देखा और मैंने पहले भी दिखाया था, एन ऑफिस, आपको एक ऑफिस चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, प्रोमिनेंट साइन बोर्ड, this is the most important thing I think in the fascia of the office, कि लोगों को ये पता चले और वो रिकग्नाइज करें कि ये ऑफिस है, उस एप्लीकेशन का जो हमने डाउनलोड की हुई है या हमने कहीं देखी थी, उससे आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती और आपकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट भी हो रही होती है। तो ऑफिस होना और एक साइन बोर्ड लगना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें एक, आपके जो भी ऑफिस होगा उसमें एक फील्ड सुपरवाइजर चाहिए होगा, वो आप खुद भी हो सकते हैं और आप किसी को जॉब भी दे सकते हैं। वो जो फील्ड सुपरवाइजर है वो दो काम कर रहा होगा बेसिकली, एक ये कि आपके जो एरिया के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि जो लोग ऑनवर्ड वो सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंडीमैन कह लें आप उनको, सर्विस प्रोवाइडर्स कह लें, उनको रजिस्टर करेंगे। और दूसरा उनका काम होगा कंप्लेंट हैंडलिंग, कि अगर कोई किसी किस्म की कंप्लेंट आ जाती है तो वो हैंडल करेंगे, जिस तरह ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, कस्टमर सर्विस एंड कंप्लेंट। एक देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ पर 3 फ्रेंचाइजेस दी हैं लाहौर में और एक फ्रेंचाइज दी थी रादर, अभी भी है वो काम कर रहे हैं, बट लाहौर के चले मैं बात कर लेता हूँ। 3 फ्रेंचाइजेस दी, उनसे हमने 3 लाख रुपए सिक्योरिटी और 2 लाख रुपए लाइसेंस फी ली एनुअल, एंड दे आर डूइंग इट वेरी गुड, और वो काम कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। अब अम्मार साहब की वजह से और हमारा ये जॉइंट डेफिनेटली वेंचर है, और क्योंकि ये पहले हम यूसी लेवल, डीआईसी और आरआईसी के लेवल पे काम कर रहे थे, तो अम्मार साहब ने कहा यार बात ये है कि हमारे लोग ये लाइसेंस फी और ये नहीं दे सकते। लाइसेंस फी क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर एक्चुअली लिंक्ड विद Amazon, जो इनका आईटी नेटवर्क सिस्टम है, और हमारी तमाम सर्विसेज, आईटी बैकअप और हमारा डेटा बैकअप सारा Amazon के पास है। डेफिनेटली कॉस्ट भी करता है। Amazon के पास क्यों है कि बिगेस्ट इस वक्त जो डेटा स्टोर है या वेयर हाउस है, इट इज विद Amazon विद 99% अप टाइम। सो एनीहाउ बताने की ये ज़रूरत थी कि और हमें डेफिनेटली हर लाइसेंस के लिए उनसे कोलैबोरेट करना पड़ता है, बिकॉज सिस्टम में एंटर होता है, और एक्चुअली जब आप ये काम कर रहे होंगे आप डायरेक्टली हमारे सिस्टम से कनेक्ट होंगे और यू विल बी एक्चुअली हिटिंग दैट सर्वर। सो एनीहाउ मार साहब बेहतर समझते होंगे इन चीज़ों को, बट हमने ये किया कि ठीक है जी, हम सिक्योरिटी भी नहीं लेते, लाइसेंस फी भी नहीं लेते, और हम ऑन करते हैं। मगर देखें प्लीज, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से जो चीज स्टार्ट होती है, यानी कि ली जाती है और उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट अलग है, अगर हम वो आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं तो प्लीज डोंट टेक इट एज अ फ्री। प्लीज अगर सिर्फ वो लोग इसमें मैं एक बात कहूंगा
सब कोई सुन रहे हैं आपको, देयर इज नथिंग फ्री इन लाइफ, नथिंग फ्री इन लाइफ। और फ्री है तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि कोई कह रहा है मैं फी दे रहा हूँ तो हमेशा डाउट करो इसके ऊपर। आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ बता दिया कि आप इन्हें सबको क्या रियायत दे रहे हैं। अब ये इनकी कॉल है, इन सब लोगों को सुनने वाले की कॉल है। और जो जवाब आपको पता है कि मैं और अदनान बहुत क्लियर है इसके ऊपर, बहुत क्लियर है कि हमने इसको लेकर आगे जाना है। और जिस तरह हमने आपसे कमिटमेंट की है, तो आप बिल्कुल जो आप ऑफर दी है उसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ सबके भी। आप पे प्लीज आप कंटिन्यू कर आगे बात करते हैं सर। थैंक यू सर। तो बात यह है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग डेडिकेटेडली अच्छे तरीके से और इन चीज़ों को फॉलो करके करें। अच्छा, हम यहाँ पहुंचे थे कस्टमर सर्विस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग। उसके बाद हमने लिखा है मिनिमम 100 जॉब्स क्रेडिट फॉर ₹50,000। हमारी एक जॉब सिस्टम ये है बेसिकली कि हम प्रीपेड सिस्टम पे करते हैं काम। ये जब हम आपको सर्विस पोर्टल, सर्विस प्रोवाइडर पोर्टल और दूसरी चीज़ें बताएंगे तो ट्रेनिंग देंगे उसमें बता देंगे, बट मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि हमारा सिस्टम ऐसे चलता है जैसे ये जैस का या किसी भी मोबाइल कंपनी का प्रीपेड चलता है। प्रीपेड का मतलब ये है कि हमारी एक जॉब की कॉस्ट है ₹250। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सुबह सुबह उठता है, वो कहता है यार आज मैं 3 जॉब्स करूँ, वो सिंपल ऐप पे जाएगा, वहां से अपना 3 जॉब को क्लिक करेगा, अपने जैस कैश अकाउंट से ऑटोमेटिकली वहां वोचर जनरेट होगा और वहीं से वो अपने जैस कैश से ₹750 ट्रांसफर करेगा और उसके क्रेडिट में ऑटोमेटिकली 3 जॉब्स आ जाएंगे। और वो जो 3 जॉब्स हैं वो जब कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसे कंप्लीट करता है, तो उसमें से एक जॉब माइनस हो जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सो दिस इज द प्रोसेस। इसका ये बहुत बड़ा फायदा है कि हम कलेक्शन और इस किस्म की चीजों में नहीं जाते हैं, इट्स ऑल प्रीपेड। सिर्फ आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ऑफिस, लैपटॉप, साइन बोर्ड लगाएं, एक फील्ड ऑफिसर रखें या खुद काम करें जो कि कस्टमर सर्विस और कंप्लेंट हैंडलिंग देगा। कस्टमर सर्विस से मुराद मेरी डेफिनेटली हमारे 2 टाइप के कस्टमर्स हैं, आपको पहले भी बताया था, एक जिसे जॉब करानी है और दूसरा जो जॉब करता है, ये दोनों हमारे कस्टमर्स। तीसरा, आपने सिर्फ ये 100 जॉब्स परचेज करनी है ताकि आप आगे दे सकें अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को। काम क्या क्या करने, जो मैंने अभी पहले बताया, आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर जो भी आप सर्विसेज हम दे रहे हैं, 12 सर्विसेज हैं इस वक्त, आपने अपने एरिया के सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करना है उन सर्विसेज के लिए और ऐप के ऊपर डेफिनेटली। आपका दूसरा काम यह है कि जितने भी लोकल फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने उन्हें ज्वाइन करें ताकि आप अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकें और उनमें अपना मैसेज दे सकें। आउटडोर एक्टिविटीज और एडवर्टाइजमेंट को प्लान करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार फ्लायर्स बांटने में आपको डिजाइन ये वो कुछ कराने की जरूरत नहीं है, वो हम करके देंगे या हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन है वो हम आपको देंगे ताकि एक सिमिलर मैसेज और सिमिलर चीज और पैटर्न में जो कंपनी पैटर्न है उसके हिसाब से चीजें चलें। आप हमें